इस्मा के डीजी दीपक बलानी हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार। और एक और पॉजिटिव यहाँ पर ऑर्गेनिक शुगर एक्सपोर्ट्स का जो डीजीएफटी का नोटिफिकेशन है उसके तहत है, क्या है डिटेल्स और इंडस्ट्री पर इसका क्या इम्पैक्ट है? धन्यवाद मनीषा जी। गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट का एक परमिशन दिया है वाया नोटिफिकेशन यस्टरडे, और उसके तहत पर ईयर उन्होंने 50,000 मेट्रिक टन का ऑर्गेनिक शुगर का एक्सपोर्ट अलाउ किया है। दैट मीन्स इफेक्टिवली ऑर्गेनिक शुगर को इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट से निकाल दिया है। एंड ये एक अच्छी खबर है, हालांकि एक बहुत छोटा कोटा है, बट ये है कि इससे जो है नए एवेन्यूज जो है इंडियन मिलर्स के लिए और प्रोड्यूसर्स के लिए खुल जाएंगे। जैसे मैंने बोला, ऑर्गेनिक शुगर अभी बहुत लिमिटेड प्रोड्यूस होता है इंडिया में, और इसमें एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। बट इससे ये होगा कि इसमें जो मिलर्स हैं जो करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक शुगर बनाना चाहते हैं, उनको एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट में नहीं इनकरेजमेंट होगा। और इसमें राइट फ्रॉम द क्रॉप टू प्रोसेसिंग, कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग में बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे, जहां कोई भी केमिकल और फर्टिलाइजर नहीं होगा। तो एक अच्छी खबर है, और एक हमें एक वैल्यू रियलाइजेशन देता है इंटरनेशनल मार्केट में। बहुत ही निश मार्केट है, और इससे यह है कि जो मिलर्स एक एडिशनल वैल्यू रियलाइजेशन करना चाहते हैं, निश मार्केट एक्सेस करना चाहते हैं, वो ऑर्गेनिक शुगर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिस्टर बलानी, जैसे आपने कहा कि नीश मार्केट है, तो ओवरऑल मार्केट क्या है और कितना प्रीमियम है इसका शुगर प्राइसेस के ऊपर? इसका देखिए, प्रीमियम जो है ये वेरी करता है, और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, क्योंकि इसमें भी कई सारे ग्रेड्स आते हैं। बट डेफिनेटली इसकी जो मार्केट वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, इसकी वैल्यू जो हमारी वाइट शुगर से कहीं ज्यादा है। तो डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। जहां तक मुझे बताया गया है कि स्पेसिफिकेशन इसकी फाइनल हो रही है, और इसके अभी बीआईएस स्टैंडर्ड नहीं है, शायद बीआईएस स्टैंडर्ड इसका बन रहा है। बट इंटरनेशनली इनका स्टैंडर्ड है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, तो उसी हिसाब से वैल्यू भी डिसाइड होती है। लेकिन आप कहेंगे ओवरऑल मार्केट का परहैप्स ये 2-4% ही है? क्लियरली बहुत छोटी मार्केट है, नीश मार्केट है, जैसे आपने कहा। अभी बहुत ही छोटी मार्केट है, और सिग्निफिकेंट नहीं है इस वक्त। बट इसकी डिमांड जो है इंटरनेशनली बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई कंज्यूमर्स जो हैं वो चाहते हैं कि जो वो शुगर कंज्यूम करें वो ऑर्गेनिक हो। और इससे ये होगा कि आगे टाइम में जब इंडियन प्रोड्यूसर्स बड़ी मात्रा में अगर ऑर्गेनिक चीनी बनाते हैं, तो उनको एक निश मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में एक एक्सेस मिल सकता है, क्योंकि एक रेगुलर रॉ एंड वाइट में तो बड़ी स्टैंडर्ड मार्केट है, और वहाँ बहुत कंपटीशन है, और पैरिटी की भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम जो देख रहे हैं। तो ऑर्गेनिक में ये है कि वी कैन गेट अ निश मार्केट एक्सेस इन द इंटरनेशनल। एब्सोल्युटली। दीपक जी, एक और सीजन निकलता जा रहा है और वो ना एमएसपी आया ना एथेनॉल प्राइस रिवीजन। बिल्कुल। लगभग 2 से 3 महीने हो गए इंतजार करते हुए, और कर्नाटका महाराष्ट्र में लगभग 3580 रेट आ गया है। लगभग 4 से 5 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे है। तो इसका अफेक्ट हमें दिखने लगा है, क्योंकि जहां तक केन एरियर है, हमें उम्मीद है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और अगर रेट ऐसे ही डाउन रहा, तो ये होगा कि केन एरियर्स बिल्डअप हो जाएंगे। बट अभी हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है मनीषा जी। सरकार के साथ हमारे डिस्कशंस कंटिन्यू है, और हमें पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं, और सरकार भी मॉनिटर कर रही है। उन्होंने हमें अश्योर किया है कि बिल्कुल इस पे पॉजिटिवली देखेंगे और एमएसपी को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो शायद अभी भी उम्मीद है, जैसे मैंने बोला, that we hope that government will definitely revise MSP. इथेनॉल प्राइसेस अगेन बिल्कुल बहुत वायबिलिटी की प्रॉब्लम हो गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से काफी नीचे हमारा अभी प्राइसिंग है, एंड दिस इज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ डिस्टिलरी। उसके ऊपर एलोकेशन भी प्रॉपर नहीं हुआ है, तो ये तो एक डबल वैमी है हमारी इंडस्ट्री के लिए। आई बिलीव बोथ एमएसपी और इथेनॉल रेट जो है ये बिल्कुल अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये इंडस्ट्री आईसीयू में चली जाएगी। दीपक जी, अगर हम ओवरऑल ग्लोबल यहाँ पर शुगर प्राइसेस भी देखें, तो चाहे वो यूएस की बात है, इंडोनेशिया, अगर हम यहाँ पर इन सम सेंस पकड़ लें, ज़्यादातर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आप कहेंगे ये दिक्कत है जहाँ पर प्राइसेस एट और बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है?
देखिए हमारा बहुत टिपिकल मार्केट है, क्योंकि हमारी एफआरपी जो है वो सरकार डिसाइड जी। करती है। तो जो रॉ मटेरियल है हमारा, उसका प्राइसिंग सरकार डिसाइड करती है। और जैसे एफआरपी है और कई स्टेट्स में एसएपी है, तो इसीलिए हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसी हिसाब से तय होती है। और दुनिया में लगभग वी आर द हाईएस्ट पेइंग नेशन जो पे करते हैं फार्मर्स को फॉर द शुगर केन क्रॉप। दूसरी कंट्रीज में दिस इज बिटवीन द मिलर एंड द फार्मर। तो वहां पे जो रेट्स हैं वो वेरी करते हैं, इसीलिए कई जगह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। बट हमारी पूरी ड्राइव होती है रॉ मटेरियल से, जिसका कॉस्ट सरकार ड्राइव करती है। ओ वेल एब्सोल्युटली। तो कुछ पॉजिटिव्स यहाँ पर शुगर एज अ सेक्टर में आते हुए, लेकिन कुछ नेगेटिव्स हैं, और जैसे दीपक जी हमें कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि होपफुल है, कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आएगा, सरकार की तरफ से अश्योरेंसेज हैं। तो दीपक जी, आशा यही है कि आपका अगला साल यहाँ पर अच्छा शुरू हो और कुछ अच्छी खबर यहाँ पर शुगर एज एन इंडस्ट्री के लिए आए भी। लेकिन बिल्कुल, एज ऑफ आपके मुंह में घी घी शक्कर। शक्कर और हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि ऑर्गेनिक अगले शक्कर। साल 2026 में हमें एमएसपी और इथेनॉल प्राइसेस में एटलीस्ट रिविजन देखने को मिले। वेल एब्सोल्युटली दीपक जी, जैसे ही वो होता है मैं दिल्ली आ रही हूँ एक पार्टी के लिए, वो तो बनती है फिर। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। दीपक जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स चीनी के पूरी वो चर्चा भी करने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। लौटेंगे और बात करेंगे मार्केट्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक्स पर।